श्वेता नाम की एक युवा रूसी महिला अपने प्रेमी बोरिया के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। श्वेता ने हाल ही में एक कार शोरूम में अपनी नौकरी छोड़ दी है और वर्तमान में एक मल्टी मिलियन रोबोटिक कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देती है। उसके बॉस वादिम सर्गेविच उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हैं और उसे अपनी कंपनी में अगले लॉन्च के लिए मैनेजर के रूप में नियुक्त करते हैं। घर लौटते समय श्वेता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने फिजिकल ट्रेनर और इन्फ्लुएंसर बॉयफ्रेंड बोरिया के पास जाती है जो अपने किचन में वर्कआउट कर रहा है। श्वेता बोरिया के अजीब व्यवहार देख लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती। बाथरूम से एक शोर सुनाई देता है। बोरिया कहता है कि वह एक ग्राहक है, लेकिन तौलिया बांधे एक लड़की बाहर आती है। श्वेता अपने बॉयफ्रेंड की ओर आंसू भरी निगाहों से देखती है। वह उसे फर्श पर गर्भनिरोधक का एक पैकेट छिपाते हुए भी देखती है पर कुछ नहीं बोलती। बोरिया स्पष्ट रूप से उसे धोखा दे रहा है, लेकिन श्वेता उससे भावनात्मक रूप से इतनी जुड़ी हुई है कि छोड़ नहीं सकती। महिला के जाने के बाद बोरिया उनके लिए नाश्ता बनाता है। रसोई में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। वह उसे बोलने और शाप देने के लिए कहता है क्योंकि वह इसका हकदार है। श्वेता कहती है कि उनके रिश्ते में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, जो बोरिया को और टेंशन में ला देता है। वह उसे एक चप्पल देता है, उसे मारने का कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। वह अपना सिर फ्रिज में मारना शुरू कर देता है और अपने डंबल को बालकनी से फेंक देता है। डंबल किसी की कार पर गिर जाता है और इसके भुगतान करने के लिए उन्हें नीचे बुलाया जाता है। बोरिया उस आदमी से बहस करने लगता है। जब श्वेता उसे रोकती है तो वह श्वेता से ब्रेकअप कर लेता है। श्वेता पूरी तरह टूट जाती है। अगले दिन काम पर उसका पहला दिन है। उसका कोलीग विट सब कुछ समझाता है। उसका पहला काम मानव जैसे एंड्रॉइड को अनपैक करना, उन्हें अपने टैबलेट के साथ सिंक करना और उनसे उनका मॉडल नंबर पूछना है। एक बार नंबर मैच हो जाने के बाद उन्हें अपने कानों के पीछे बारकोड को स्कैन करना होगा और उन्हें कमरा नंबर 21 में भेजना होगा। कंपनी ने उन्हें अपना व्यक्तित्व और एक विशिष्ट चीज दी है जिसमें वे बेस्ट हैं ताकि उपभोक्ता अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सके। श्वेता जो पहला बॉक्स खोलती है वह एक अच्छी तरह से निर्मित फिटनेस ट्रेनर है। श्वेता सावधानी से बगल से टैबलेट लेती है और उसे उससे जोड़ती है। उसकी गर्दन, जो अब तक लोहे की बनी हुई थी, मानव की तरह दिखने लगती है। जब रोबोट अपनी आंखें खोलता है तो वह श्वेता को चौंका देता है। वह असमंजस में है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन स्मार्ट रोबोट उसे समझाता है। श्वेता वैसा ही करती है और उसे मूल्यांकन के लिए भेजती है। इसके बाद वह एक बॉक्स खोलती है जिसके अंदर एक खूबसूरत मॉडल है। वह भी पहले लड़के की तरह ही स्मार्ट है। तीसरी बार में श्वेता को काम में महारत हासिल हो जाती है और वह इसे अच्छे से करती है। वह एक रसोई, एक राजनीतिक नेता, एक नौकरानी और अन्य रोबोटों को खोलती है, लेकिन एक फ्रेंड वाला बॉक्स उसे अपना मॉडल नंबर नहीं बताना चाहता। वह उठने से मना कर देता है और कहता है कि उसने अभी अभी बहुत भयानक सपना देखा है। श्वेता का मानना है कि रोबोट में कोई कमी हो सकती है और उसे निकासी कक्ष में जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है कि वह डरा हुआ है और उसे गले लगाता है। वह विट को स्थिति के बारे में बताती है। जांच करने पर पता चलता है कि फ्रेंड का एरर नंबर 102 है। रोबोट डरा हुआ है क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि वे उसे एक नया और बेहतर रोबोट बनाने के लिए नष्ट कर देंगे। वह रोना शुरू कर देता है कि उसका जीवन कितना छोटा था। रोते हुए भी वह श्वेता की सुंदरता की तारीफ करता है। फ्लर्टिंग और फ्रेंडली होना उनके प्रोग्राम में कोटेड है। उनके बॉस वादिम सर्गेविच को सिचुएशन के अंतिम फैसले के लिए बुलाया जाता है। वह रोबोट को वापस जापान भेजना चाहता है, लेकिन श्वेता ने कहा कि एरर के कारण वे उसे छूट पर बेच सकते हैं। वादिम सर्गेविच सहमत हैं। उसके बाद उन्हें एक प्रदर्शनी के लिए प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। श्वेता घबराई हुई है। वह फ्रेंड से कहती है कि उसका आत्मविश्वास कम है क्योंकि उसका अभी ब्रेकअप हुआ है, लेकिन वह उसे विश्वास दिलाता है कि वह बहुत अच्छा करेगी। एक अमीर महिला रोबोट की तलाश में आती है और श्वेता उसे फ्रेंड से मिलवाती है। वह पहली बार में उसे खरीदने को लेकर श्योर नहीं है, लेकिन जब वह कई तारीफों के साथ उसकी चापलूसी करता है तो उसका मन बदल जाता है। फिर महिला श्वेता से उसे तब तक पैक करने के लिए कहती है जब तक कि वह उसे लेने नहीं आती। बाद में जब श्वेता अपने कंप्यूटर पर काम कर रही होती है तो फ्रेंड उसके पास आता है। उसे इतना अच्छा सेल्समैन होने के लिए धन्यवाद देता है और उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करता है। वह सुझाव देता है कि वह उसे खरीद ले ताकि वे हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन सके। श्वेता हंसती है और कहती है कि वह उसके बजट से बाहर है। फिर वह श्वेता के करीब जाता है और उसके होठों पर किस करता है, लेकिन वह तुरंत पीछे हट जाती है। अगले दिन कंपनी सभी रोबोटों को प्रदर्शित करने के लिए रनवे शो आयोजित करती है। शो सफल रहा और उनमें से ज्यादातर बिक चुके हैं। दिन के अंत में वादिम सर्गेविच नशे में है और खुद घर नहीं जा सकता। विट वादिम सर्गेविच और श्वेता को उनके घरों तक ले जाने के लिए कहता है। रास्ते में विट ने श्वेता को एक संगीत कार्यक्रम में आमंत्रित किया जो 4 महीने दूर है। ये स्पष्ट है कि वह उसे पसंद करने लगा है। जब वह अगले दिन काम पर लौटती है तो वह ये देखकर हैरान रह जाती है कि महिला पहले ही फ्रेंड को ले जा चुकी है। यह उसकी पहली सफल बिक्री है और उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वह नहीं है।
तभी उसे फ्रेंड का एक मैसेज मिलता है। उसने उसे अपने दोस्त होने के लिए धन्यवाद देते हुए एक वीडियो भेजा है, भले ही वह केवल एक दिन के लिए ही क्यों न हो। वह उसके लिए खुद की लिखी कविता भी सुनाता है। श्वेता ये सुनकर मदहोश रह जाती है। वह कुछ कर नहीं सकती थी तो फ्रेंड के मालिक को उस पर जांच करने के बहाने से बुलाती है। अगले दिन उसका मालिक रोबोट के व्यवहार के बारे में शिकायत करता है। फ्रेंड कहता है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वह उसके साथ एक गुलाम की तरह व्यवहार करती है। वादिम सर्गेविच ग्राहक से माफी मांगता है और उसे पूरा रिफंड देने को कहता है। वह अपनी कंपनी को बदनाम करने के लिए फ्रेंड पर गुस्सा होता है। जैसे ही वह रोबोट को पीटता है, श्वेता उसे रोकती है और कहती है कि वह उसे खरीद लेगी। अगले कुछ दिनों तक वह अपनी सहेली कात्या, उसकी माँ और बैंक से पैसे जमा करती है और अंत में फ्रेंड को घर ले आती है। रात में वह उसके बिस्तर के पास फर्श पर सोता है। वे उसके लिए एक नाम पर चर्चा करते हैं और येगोर नाम रखते हैं। श्वेता अगली सुबह उठकर येगोर के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। वह उसे काम पर भेज देता है और पूरे दिन उसे मैसेज करता है। दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ रहे हैं। एक शाम श्वेता अपने सबसे अच्छे दोस्त कात्या के साथ घूमने जाती है, जो जल्द ही अपने प्रेमी द्वारा प्रपोज किए जाने की उम्मीद कर रही है। वह श्वेता और येगोर को अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करती है। एक दिन येगोर ईर्ष्या से पूछता है कि क्या वह अभी भी बोरिया से प्यार करती है। श्वेता को पता चलता है कि वह कैसा महसूस करता है और दोनों पहली बार किस करते हैं। उस शाम वे कात्या के जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं और उससे मिलते हैं। कात्या का बॉयफ्रेंड उसे स्टेज पर आने के लिए कहता है, लेकिन उसे प्रपोज नहीं करता। वह अपना धैर्य खो देती है और उससे अंगूठी मांगती है। सबके सामने खुद को शर्मिंदा महसूस करती है। फिर वह रोते हुए पीछे के कमरे में भाग जाती है। श्वेता उसके पीछे पीछे जाती है और येगोर को उसके साथ बिठाती है और खुद कात्या के प्रेमी से मिलने जाती है। कात्या का बॉयफ्रेंड श्वेता से कहता है कि वह गे है। वे कात्या को सच्चाई बताने जाती है, लेकिन उसे येगोर को सेक्सुअल प्लेजर देते हुए पाती है। श्वेता अपना आपा खो देती है और कात्या को बोतल से मारती है, लेकिन वह अंतिम क्षण में हट जाती है और बोतल येगोर से टकराती है, जिससे उसका जबड़ा टूट जाता है। श्वेता उसे घर ले जाती है और विट को उसका चेहरा ठीक करने के लिए कहती है। कुछ समय बाद वह उसके चेहरे से पट्टी हटाती है और देखती है कि विट ने उसका चेहरा पूरी तरह बदल दिया है। उसका दिन तब और खराब हो जाता है जब वह ऑफिस जाती है और कल की घटना के लाइव वीडियो के कारण निकाल दी जाती है, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। निकाल दिए जाने के दौरान भी वह येगोर के लिए एक नया चेहरा मांगती है, लेकिन वादिम सर्गेविच उसे खारिज कर देता है। इसलिए वह विट की मदद लेती है और रात में गोदाम में घुस जाती है। वे बक्सों के मॉडल को देखते हैं और अंत में उन्हें वह मिल जाता है जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन उनकी योजना विफल हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि मॉडल रोबोट के साथ बिस्तर पर वादिम सर्गेविच उन्हें देख रहा है। वह श्वेता को लाने के लिए विट को नौकरी से निकाल देता है, लेकिन उन्हें येगोर के लिए चेहरा देता है। श्वेता वापस घर लौटते समय विट के लिए बुरा महसूस करती है, लेकिन वह कहता है कि उसे जल्द ही एक नई नौकरी मिल जाएगी। वह उससे प्यार करता है, लेकिन जानता है कि येगोर के कारण वे एक साथ नहीं हो सकते। श्वेता येगोर को उसका पुराना चेहरा वापस देती है और दोनों एक खुशहाल जोड़े की तरह रहने लगते हैं। वे एक साथ एक YouTube पारिवारिक चैनल शुरू करते हैं और अपने यूनिक रिलेशनशिप के कारण बहुत फेमस हो जाते हैं। एक दिन येगोर ने श्वेता को इंस्टाग्राम लाइव पर प्रपोज किया। वह हाँ कहती है और खुशी से झूम उठती है। बाद में श्वेता अपने प्यार से शादी करने के लिए गलियारे में चल रही है। पादरी एक खूबसूरत युवती है। वह येगोर से पूछती है कि क्या वह श्वेता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन हाँ कहने के बजाय वो पादरी के साथ फ्लर्ट करता है। जब वह उसका नंबर मांगता है तो श्वेता अपना धैर्य खो देती है। अपनी ही शादी में अपमानित होकर वह घर वापस जाती है। येगोर पीछा करते हुए कहता है कि उसके प्रोग्राम में एक गड़बड़ हुआ है, लेकिन श्वेता ने अपना मन बना लिया है। वह रोती है और उससे पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन येगोर उसे कमजोर बताते हुए उस पर भड़क उठता है। विट सही समय पर आता है और बताता है कि एरर 109 वास्तव में एरर नहीं है। यह एक विशेषता है जो हर फ्रेंड रोबोट में होती है, जिसके कारण वे उस व्यक्ति की सभी गतिविधियों को वैसा ही करते हैं जो पहले उनसे बात करता है। तो अब तक येगोर श्वेता को प्रतिबिंबित करता रहा है। उसने कात्या के साथ उसके साथ धोखा किया क्योंकि श्वेता चाहती थी कि कात्या अपने प्रेमी से दूर हो जाए। येगोर सोचता है कि अगर वह उसके जीवन में रहेगा तो वह उसे केवल चोट पहुंचाएगा, इसलिए वह उसे रिमोट सौंपता है और उसे बंद करने और उसे वापस जापान भेजने के लिए कहता है। बटन दबाने से पहले वे आखिरी बार किस करते हैं। घटना के 6 महीने बाद श्वेता और विट साथ है। वह उसे बहुत प्यार करता है। भोजन करते समय आखिरी बार बात करने के बाद पहली बार उसे येगोर से एक संदेश मिला। वह खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और वीडियो देखती है। येगोर का कहना है कि वह अब जापान में है और खुश है, और कहता है कि उसे साथ बिताया हर समय याद है क्योंकि वे उसके जीवन के सबसे अच्छे पल थे। श्वेता अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वीडियो देखती है।